हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था मोशन टाइम का कुछ न्यूमेरिकल कल, और आज फिर से न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने पीछे के क्लास में देखा था कि जो हमको पहले दिया गया है, सबसे पहले उस डाटा को लिख लेते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, यानी ए हमको दिया गया है, त्वरण दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया गया है 8 सेकंड। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि एस हमसे पूछा गया है, और u का यहाँ जिक्र, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो s बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। तो s बराबर u मेरा क्या है 0, और टाइम क्या दिया गया है 8 सेकेंड, प्लस हाफ a मेरा कितना दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया गया है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो s 0 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 प्लस हाफ 3, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी s बराबर हो गया यहाँ पे 0 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 32। तो s बराबर 0 प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 96 मीटर। इसको लिख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि दूरी में बताना है इसमें। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया डाटा को लिख लेते हैं। टाइम हमको दिया गया है 5 सेकेंड, और त्वरण दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि u प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और v यानी अंतिम वेग कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हमको s निकालना है, s बराबर वाट। तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s बराबर u मेरा क्या दिया गया है 5, और टाइम 5 सेकेंड प्लस हाफ a मेरा कितना दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम 5, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। s बराबर 5 5 जा 25, इधर हो गया प्लस हाफ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 5 5 जा 25, ठीक है। 25 प्लस 25/2, 25 दूना 50 है, 50 25
75/2 यानी कि 37.5 मीटर दूरी मेरा ये हो गया। इसको लिख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी, यानी कि दूरी इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। टाइम हमको दिया गया है 20 सेकंड, ठीक है। और भी हमको दिया गया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एस बराबर वाट, यू बराबर 0। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से करना है। 8×5 = 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। भी बराबर एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो ए है और ए हमको दिया गया नहीं है, तो क्या करेंगे, ए निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है, भी माइनस U/T, ठीक है। भी मेरा कितना हो गया 40, यू हो गया 0। ए बराबर भी माइनस U/T, इधर हो गया 40, यू मेरा क्या हो गया 0, और टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। तो 40 में से 0 हो गया, 40 हो गया, इधर 20, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण निकल गया। अब हम यहाँ से चलते हैं, इधर आइए। एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो यू मेरा क्या है 0, और टाइम दिया है 20 सेकेंड, प्लस हाफ, ए का मान कितना निकाले हैं 2, और टी स्क्वायर, टी का मान 20 यानी कि 20 का स्क्वायर। 0 से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 0 होगा, प्लस हाफ 2 और 20 का स्क्वायर 400, 2 खत्म हो गया, यानी 0 प्लस इधर हो गया 400, यानी कि 400 मीटर, ठीक है। देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। मिटा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इधर है, ये वाला। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो साइकिल के त्वरण की गणना ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे त्वरण पूछ रहा है, तो जो डाटा दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। टाइम दिया गया है
30 सेकेंड, ठीक है। और भी हमको दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। u बराबर 0 और a हमको निकालना है, a बराबर वाट। तो a बराबर क्या होता है फार्मूला, v माइनस यू बटे टी। v मेरा कितना है 6 और u 0 और टाइम है 30 सेकेंड। तो 6 30 ये हो जाएगा एक बार में, ये 5 बार में, 1/5 इसको भाग देंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से तुरंत निकल गया, लिख लीजिए इसको। आइए दोस्तों कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन क्या होगा। जो डाटा दिया गया पहले उस डाटा को लिख लेते हैं। यानी भी दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसका चेंज करेंगे यूनिट 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना है। तो ये कितने बार में, 4 बार में, इधर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एस दिया है 200 मीटर, ए हमको निकालना है। तो एक फार्मूला तो होता है ए बराबर भी बराबर यू प्लस ए टी, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखना है किस पर लगेगा। ये भी दिया हुआ है, u नहीं है, ना ही a निकालना है हमको, नहीं t है इसमें, तो ये तो नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन है s दिया है, t इसमें भी है तो t तो है नहीं, ये भी नहीं लगेगा। यानी ये फार्मूला तब लग जाएगा। भी स्क्वायर यानी भी का मान कितना है 20, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यू स्क्वायर यानी u 0 है तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 2 a हमको निकालना है, और s कितना दिया हुआ है, s यानी 200 दिया हुआ है, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इधर हो जाएगा 0, इधर हो गया 400 a, ठीक है। तो 400 बराबर 400 a कट गया ये एक बार में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। मिटा देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पिंड विरामावस्था से, पिंड या कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी एस पूछ रहा है। तो जो डाटा दिया पहले उसको लिख लेते हैं। यानी ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया, ठीक है। टाइम दिया गया है 2 सेकंड और एस हमको निकालना है, ठीक है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एस बराबर यू 0 और टाइम दिया है 2 सेकेंड प्लस हाफ ए का मान 2
और टाइम स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। s बराबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर हो जाएगा हाफ, 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 2 खत्म हो गया। s बराबर 0 प्लस 4 1 जा 4, तो s बराबर 4 मीटर। इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को बताता है। तो ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है, ये तो स्थिति और टाइम के बीच को दर्शाता है, स्थिति और टाइम के बीच को दर्शाता है, ठीक है। और तीसरा दिया गया है v बराबर u प्लस ए टी, यानी वेग और समय के बीच के संबंध को बताता है। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है, और चौथा ऑप्शन है वेग और टाइम को, ये भी बता रहा है। और ये हो जाएगा, जैसे इसको कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी वेग और स्थिति हमको निकालना, वेग और समय। तो देखिए वेग और समय यहाँ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और ये फार्मूला गलत दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहता है, और कुछ जो क्वेश्चन बचा हुआ है न्यूमेरिकल का, उसको नेक्स्ट डे देखते हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है।